और पीएम के 4 मिशन मोड पर काम करेगी एमपी सरकार। दरअसल गरीब, युवा, महिला और किसानों के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं। सितंबर में मंत्री और अधिकारियों की बैठक होनी है। अक्टूबर नवंबर में योजना तैयार करने का टारगेट रखा गया है। दरअसल मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस पर सीएम बड़ा ऐलान करने वाले हैं। पीएम के 4 मिशन मोड पर मध्य प्रदेश सरकार काम करेगी, जिसमें युवा, गरीब, किसान, महिला के लिए योजना बनाई जा रही है। सितंबर में मंत्रियों और अधिकारियों की बैठक होनी है। अक्टूबर नवंबर में योजना तैयार करने का टारगेट रखा गया है। और एमपी के स्थापना दिवस पर सीएम इसका बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं। दरअसल अभी जिस तरह ज्ञान पर आधारित सरकार काम करे, इस बात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही निर्देश दिए थे, जिसमें ज्ञान में गरीब, युवा, महिलाएं, किसान सभी शामिल हैं। और ऐसे में अक्टूबर नवंबर में योजना तैयार की जाएगी। मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर बड़ा ऐलान किया जाएगा, जिसमें अधिकारियों और मंत्रियों के द्वारा गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए जो भी योजनाएं तैयार की जाएंगी, उनकी वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए उनका क्रियान्वयन होना है और मुख्यमंत्री इसका ऐलान करेंगे। और इंदौर के महू में एक बड़ा हादसा हो गया, जहां निर्माणाधीन फार्म हाउस की छत गिर गई और कई मजदूर इसके नीचे दब गए हैं। आपको बता दें कि अवैध रूप से यह निर्माण कार्य चल रहा था। अवैध रूप से यह बिल्डिंग बनाई जा रही थी। सिमरोल थाना क्षेत्र के चोरल गांव की यह पूरी घटना बताई जा रही है। आपको बताते चलें कि अवैध रूप से यह निर्माण कार्य चल रहा था, जहां अवैध रूप से यह बिल्डिंग बनाई जा रही थी, जिसकी छत गिरने की वजह से कई मजदूर इसके नीचे दब गए हैं। और इंदौर के महू में यह बड़ा हादसा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मिथिलेश हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ। मिथिलेश, क्या डिटेल्स मिल पा रही, कैसे हुआ यह हादसा? तो लगभग 1 घंटे पहले उसकी सूचना मिली है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि सुबह ये पूरा हादसा हुआ है। और ये चोरल के पास में ही एक फार्म हाउस है, जिसका निर्माण कार्य चल रहा था। और निर्माण कार्य के दौरान ही ये पूरा स्ट्रक्चर गिर गया। लोहे के एंगल पर जब इस वक्त सीमेंटीकरण कर रहे थे मजदूर, और नीचे कुछ मजदूर खड़े भी थे उस दौरान पर, पूरा स्ट्रक्चर गिरा। और पूरा स्ट्रक्चर गिरने की वजह से उसमें करीब 60 मजदूर नीचे दब गए। अभी एक सामने तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें कई सारे मजदूर स्टेट के नीचे दिख रहे हैं फंसे हुए, और उनमें शरीर में कोई हलचल नहीं है। लगभग ये माना जा सकता है कि उन सभी लोग जो नीचे लगे हुए, उनकी दबे हुए हैं, उन सबकी मौत हो गई है। हालांकि पुलिस ने भी इसकी पुष्टि इसलिए नहीं की है क्योंकि अभी मलबा हटाने का कार्य चल रहा है। तमाम अधिकारी मौके मौजूद हैं। जेसीबी से मलबे को हटाया जा रहा है। मलबे से हटाने के बाद में जब डॉक्टर उसकी कंफर्मेशन देंगे, जब डॉक्टर पुष्टि करेंगे, तो उसके बाद पुलिस के द्वारा पुष्टि की जाएगी। लेकिन शरीर में कोई हलचल नहीं है। सामने वीडियो आ चुका है, जो लोग मजदूर फंसे हुए हैं वो साफ उसमें नजर आ रहे हैं। तो ये जो पूरा हादसा है, इस हादसे की वजह बताई जा रही लापरवाही है, ठेकेदार की लापरवाही है, जो वहां पर निर्माण कार्य चल रहा था। और पूरी तरीके से अवैध था। अभी तक ये बात सामने है कि जो फार्म हाउस है उसका कहीं से अप्रूवल नहीं लिया गया था। ना भवन निर्माण के लिए कोई अप्रूवल लिया गया था। बिना अप्रूवल के, बिना अनुमति के निर्माण कार्य चल रहा था। एक बड़ा हादसा हुआ है। और अगर चोरल की बात करें तो चोरल में इससे पहले भी एक बड़ा हादसा हुआ था, जिसमें पूरे परिवार के कई लोगों की जान चली गई थी। करीब 6 से 7 लोगों की उस वक्त भी मौत हुई थी। लेकिन उस हादसे में एक लिफ्ट गिरने से जान गई थी। तो ये आज का जो हादसा काफी दुखद है, लेकिन मजदूर की मौत हो चुकी। इस बात को भी पुलिस ने कंफर्म नहीं कर रही, लेकिन ग्रामीण जो कह रहे हैं, जो वहां मौके मौजूद है, कह रहे हैं कि जितने मजदूर थे लगभग 7 लोग थे। जो आसपास उन्होंने पूछा, उनके मुताबिक कि 7 के 7 मजदूरों की मौत हो गई है। लेकिन पुलिस से कहना है कि जब मलबा हटेगा, कितने लोग अंदर फंसे हैं, क्या स्थितियां उनकी, उसके बाद कुछ कहना ठीक होगा। लेकिन जो तस्वीर है, जो वहां घटना स्थल से वीडियो आ रहे हैं, वो सारी घटना को बयां कर रहे थे। आज इंदौर के समीप महू में एक बड़ा हादसा हुआ है। और हादसे की वजह है अवैध निर्माण कार्य चल रहा था। और फार्म हाउस पर लापरवाही पूर्वक जिस तरीके से स्ट्रक्चर का निर्माण किया जा रहा था, उसकी वजह से ये पूरा हादसा हुआ है। बिल्कुल। और इसमें अभी मिथिलेश, जिसका ये फार्म हाउस है या जो इसे निर्माण कार्य करवा रहा था, उसके बारे में भी कोई डिटेल मिल पाई हो, कोई जानकारी?
देखिए अभी पुलिस को महज आधे से 1 घंटे पहले ही सूचना मिली है। तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो भी मौके पर पहुंच रहे हैं। जो आसपास के जो थाना प्रभारी थे, सिमरोल के थाना प्रभारी, चोरल की जो चौकी है, वहां के जो अधिकारी वो पहुंचे हैं। इस वक्त तहसीलदार, एसडीएम सभी लोग मौके पर पहुंच रहे हैं अभी तक। लेकिन जब फोन में उनसे बातचीत की गई है तो उन्हें इस निर्माण के कार्य के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। यानी आने वाले समय में इस पर जिनका फार्म हाउस का काम चल रहा था उनके खिलाफ भी पुलिस एफआईआर दर्ज करेगी। और लेकिन लापरवाही क्या हुई है, क्यों हुई है, सभी चीजों को अब जांच की बात कही जा रही है। लेकिन एक बड़ा हादसा हुआ है। बिल्कुल, लापरवाही स्पष्ट नजर आ रही है। अगर इस पूरे घटनाक्रम पर गौर किया जाए तो आप बता रहे हैं कि छत गिरने की वजह से यह हादसा हुआ है और निर्माण कार्य जमीन से लेकर छत तक पहुंच गया। स्थानीय प्रशासन की निगाह इस पर नहीं पड़ी? जी जाती है कि हमने कार्रवाई कर दिया। ये पहले कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? पहले इस तरीके का जो निर्माण होता है उस पर प्रशासन की नजर क्यों नहीं होती है? हमने कई बार देखा है कि जब कोई इमारत गिरती है तो उसके आसपास की कई सारी इमारत को अवैध बताया जाता है, फिर तत्काल कार्रवाई हो जाती है। तो शायद ये अगर जो अवैध निर्माण कार्य चलते हैं इन पर अगर समय रहते नायब तहसीलदार, पटवारी, भवन निर्माण अधिकारी, भवन इंस्पेक्टर, तमाम जो भी अधिकारी हैं, अगर वो इस पर मॉनिटरिंग करे, निगरानी करे तो ये शायद इन हादसों को पहले रोका जा सकता है। लेकिन इन हादसों को इसलिए नहीं रोका जा सकता है कि शायद पहले ही जो एक पूरा रैकेट बना हुआ है कि चंद पैसे आप दो, आपका काम करते रहो, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। और ये हादसे भ्रष्टाचार की खुले तौर पे कहा जा सकता है कि भ्रष्टाचार के बेट चढ़ते हैं। शायद कार्रवाई अब बात कही जाएगी क्योंकि बेगुनाह लोगों की जब जान चली जाती है, जब सामने चीजें आ जाती है तो उसका ताबड़तोड़ कार्रवाई की जाती है। एक बड़ा एक्शन दिखाया जाता है कि प्रशासन शक्ति में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई कर दी है। शायद इन कार्रवाई को अगर आपने पहले किया होता, समय रहते किया होता, शायद ये जब निर्माण कार्य चल रहा है, आपके क्षेत्र में चल रहा है, तब अगर आप इसकी जांच करते, देखते, तो इंजीनियर की भी जवाबदारी होती है। हर एक विभाग के जो लोग हैं उनकी अलग अलग जिम्मेदारी दी जाती है। लेकिन नहीं, ऐसा कहीं नजर नहीं आता। सब कुछ कागजों तक है। जो नियम है वो कागजों तक है। हादसे होने के बाद कार्रवाई के बाद जरूर कही जाती है। लेकिन मिथिलेश, आप बता रहे हैं कि करीब 7 मजदूर उस वक्त वहां पर थे जब ये पूरी दुर्घटना हुई, और जो ग्रामीण बता रहे हैं कितने मजदूरों की जान गई है इस हादसे में? देखिए, मजदूर जो ग्रामीण हैं उनके मुताबिक 7 मजदूर की जान चली गई है। उनका कहना है कि जो क्योंकि वो आसपास ही रहते हैं, रोजाना उनसे मिलते थे, जो कुछ और मजदूर उनके साथ काम करते थे, तो उन्होंने बताया कि वो 7। और एक तस्वीर आई है बिल्कुल कुछ देर पहले, एक तस्वीर आई है जिसमें वो मजदूर उस पूरे स्ट्रक्चर, इतना बड़ा स्ट्रक्चर और लोहे का एंगल है, सीमेंट सरिये से बना हुआ पूरा स्ट्रक्चर जो गिरा है उसके अंदर पूरे मजदूर नजर आ रहे हैं और उनके शरीर में कोई भी हलचल नहीं है। और जिस बात को ग्रामीण भी कह रहे हैं कि 7 की जो अंदर गिरे उनकी मौत हो गई, लेकिन ये आंकड़ा और भी हो सकता है क्योंकि उस दौरान पे जो लोग मौजूद थे उनका कहना है कि ये तो वो जानकारी जो उन्हें पता है कितने लोग हैं अंदर, इसलिए जब मलबा हटेगा तो आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। देखने वाली बात होगी कितने लोग अंदर फंसे थे। लेकिन फिलहाल मलबा हटाने का कार्य शुरू किया गया है, अधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं। और आज महू में एक बड़ा हादसा हुआ है और इस हादसे में लगभग 7 लोगों की ग्रामीणों के मुताबिक जान चली गई है, लेकिन पुलिस की तरफ से पुष्टि नहीं है। पुलिस का कहना मलबा हटाने के बाद ही वो इस पर पुष्टि कर पाएंगे। जो मजदूर यहाँ पर काम कर रहे थे, ग्रामीणों ने क्या उसके बारे में कोई जानकारी दी कि वे कहाँ के थे? क्या स्थानीय मजदूर ही थे या बाहर से काम करने के लिए जैसे लोग आ जाते हैं उस तरह से काम कर रहे थे यहाँ पर? देखिए, अभी तक जो जानकारी सामने है कि वो स्थानीय मजदूर नहीं थे। ये जो मजदूर है दूसरे शहरों से रोजगार के तलाश में इंदौर पहुंचे थे। और एक ठेकेदार जो है, जिस तरीके से अलग अलग ठेकेदार जो है बाहर से जो मजदूर आते हैं उनके साथ काम करते हैं, तो इसमें कई सारे जो मजदूर हैं वो मध्य प्रदेश के बाहर के बताए जा रहे हैं कि ये जो मजदूर हैं वो बाहर से आए थे, अपने परिवार को लेकर आए थे, पालन पोषण करने के लिए, रोजगार के लिए वो यहाँ पर आए हुए थे। लेकिन हादसा बड़ा हो चुका है। अब कार्रवाई की बात कही जा रही है, देखा जाएगा कि क्या क्या नियमों का उल्लंघन हुआ है, कौन कौन इसमें आरोपी है। लेकिन शायद इन नियमों को पहले देखा गया होता, इन निर्माण कार्य की पहले ही समय पे जांच होती तो आज इन हादसों के बाद में जांच करने की बात जरूरत नहीं होती। अगर ये जांच पहले हो तो कई लोगों की जान। स्वाभाविक है, आप नजर बनाए रखिएगा और इस पूरे मामले पर प्रशासनिक स्तर पर जवाबदेही तो बनती है। प्रशासन की तरफ से क्या जवाब दिया जाता है ये भी देखने का विषय होगा, क्योंकि इतना निर्माण कार्य हो चुका था और अब तक किसी की नजर नहीं पड़ी। ये संभव तो नहीं है, हालांकि प्रशासनिक स्तर पर किसी की मिली भगत हो तो कहा नहीं जा सकता।